आप अपने विंडोज़ को रीसेट कैसे कर सकते हो। मैंने मेरा कहने का मतलब है आप उसे फॉर्मेट कैसे कर सकते हो। कितने लोग उसे फॉर्मेट करना भी कहते हैं, कितने लोग उसे रीसेट करना भी कहते हैं, और कितने लोग उसे विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना भी कहते हैं। तो आपको उसके स्टार्ट मेनू में जाना है, और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है, और रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे, जैसे आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या आप के सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस वगैरह हो गए हैं, फॉर्म वगैरह हो गए हैं, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हो या फॉर्मेट कर रहे हो तो बात बराबर ही होता है। मैं आपको ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीसेट करोगे, रीसेट करने के दौरान आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फॉर्मेट भी कर सकते हो, मैंने उसके डेटा को पूरा क्लीन कर सकते हो और अपने जो विंडोज़ है उसे रीइंस्टॉल कर सकते हो। ये रीसेट करने के दौरान ही यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली होगा। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आपका जो टोटल फाइल है आप यहाँ पे उन सभी को फॉर्मेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे उन फाइल्स को आप यहाँ पे फॉर्मेट नहीं भी कर सकते हो और फॉर्मेट कर भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे कौन सा आप यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रीसेट करने के दौरान। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे आपको जो स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कीप माय फाइल्स का। अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पे ये पहला वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशन वगैरह है, जो भी ऐप्स इंस्टॉल है या सेटिंग वगैरह अगर आप किए हुए हो तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, बट आपका जो पर्सनल फाइल्स है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। आपका वो पर्सनल फाइल आपका रिमूव नहीं होगा, माने वो फॉर्मेट नहीं होगा, एक तरह से आप समझ सकते हो वो रिमूव नहीं होगा जो आपका पर्सनल फाइल्स है आपका। लेकिन बस आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हो या आप थोड़ा बहुत अगर आप अपने विंडोज़ में सेटिंग्स वगैरह किए हो तो वो आपका सिर्फ रिमूव होगा, और बाकी आपका जितना भी फाइल्स है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग का यहाँ पे ऑप्शन ये वाला है, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम में जो भी सेटिंग्स वगैरह अगर आप किए हुए हो अपने विंडोज़ में, थोड़ा बहुत अगर आप सेटिंग्स किए हो या जो भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल किए हो या आपका जितना भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है, जो भी क्रूशियस डेटा वगैरह है वो टोटली आपका रिमूव हो जाएगा। माने आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा, और फॉर्मेट होने के बाद जो आपका सिस्टम का जो विंडोज़ है वो रीइंस्टॉल ऑटोमेटिकली होगा, माने रीसेट करने के दौरान। तो आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह नहीं है, क्रूशियस डेटा वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हो। रिमूव एवरीथिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे क्लीन कर सकते हो और अपने विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर सकते हो। ये रीइंस्टॉल का जो प्रोसेस है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये ऑटोमेटिकली होगा। अगर आपका कुछ क्रूशियस डेटा है या पर्सनल इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है तो आप यहाँ पे कीप माय फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है, मैंने कुछ पर्सनल डेटा वगैरह भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको जरा यहाँ पे वेट करना है। और वेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल रीइंस्टॉल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के बारे में जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे अगर आप अपने विंडोज़ को क्लाउड की हेल्प से आप यहाँ पर रीइंस्टॉल करना चाहते हो,
रीइंस्टॉल जो है क्लाउड की हेल्प से आप अपना करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्लाउड की हेल्प से आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो, ये ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस होगा ये ऑटोमेटिकली होगा। तो आप यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आपको आपका जो विंडोज़ ऑलरेडी जो पहले से विंडोज़ है वो आपका रीइंस्टॉल मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑनली के लिए रीइंस्टॉल होगा, रीइंस्टॉल करना चाहते हो मैंने जो आपका विंडोज़ है उसे नए जैसा आप करना चाहते हो, वापस से उसे रीइंस्टॉल करना चाहते हो जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसी को रीइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लोकल रीइंस्टॉल वाले ऑप्शन को, मैंने सेकंड नंबर जो ऑप्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये सेकंड वाला ही ऑप्शन को मैं ऑलवेज सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इस बार भी मैं यहाँ पे सेकंड वाला ही ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अगर आपका लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में मैंने यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो प्लग इन योर पीसी, मैंने अपने चार्जर से आप यहाँ पे अपने लैपटॉप को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रीसेट जो होगा, रीसेट का जो प्रोसेस होगा, जो फॉर्मेटिंग और विंडोज़ रीइंस्टॉल का जो प्रोसेस होगा तो यहाँ पे एक टाइम लगने वाला है। हो सकता है आपको यहाँ पे 2 आवर्स का भी टाइम लग सकता है या आपको 3 आवर्स का भी टाइम लग सकता है या आपको ओनली 1 आवर्स का भी टाइम लग सकता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने पावर से कनेक्ट कर लेना है, मैंने चार्जर से कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम को, मैंने अपने लैपटॉप को, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे इस तरह का लोडिंग होना स्टार्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे गेटिंग थिंग्स रेडी, तो यहाँ पे आपको जरा वेट करना है कुछ सेकेंड। अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा रीसेट करने से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का प्रोसेस होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे रीसेट कीजिएगा। और रीसेट करने के दौरान जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपका सिस्टम जो है वो 1 या 2 3 4 बार आपका एटलीस्ट 2 to 3 बार एटलीस्ट आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि वो रीस्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा, जो मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ रीसेट से रिलेटेड या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, आप जो भी कहिए, तो ये प्रोसेस होने में ज़रा टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना होगा। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली आपको जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। कुछ आवर्स का टाइम लगेगा तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना होगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।